तो बेटा आपने एमसीक्यू वाला पेपर कितनी देर में किया था? अरे कितनी देर में पूरा कर लिया था? 30 मिनट्स में आपने एमसीक्यू वाला पेपर कर लिया, मतलब 30 मिनट में आपने 30 नंबर कहीं ना कहीं पक्के कर लिए। चलो मैं कहूंगा एमसीक्यू पेपर अगर डिसेंटली भी किया होगा तो क्या 30 में से 25 पक्के हो जाएंगे? यस। और बेटा इस वजह से एमसीक्यू पेपर आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए लास्ट में? क्या लगता है? क्या आपकी क्या ओपिनियन है? किसी की अपनी ओपिनियन में मर्जी है अपनी, पर फिर भी ये 30 नंबर का जो एमसीक्यू पेपर है ये हमें शुरू में अटेम्प्ट करना चाहिए बाद में? बेटा मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन इसमें रहती है कि आपको हमेशा ये स्टार्टिंग में करना चाहिए। स्टार्टिंग में करने का रीजन क्या है? अगर आपने 30 मिनट में 30 नंबर का एमसीक्यू का पेपर कर दिया तो बेटा आप एक बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में पेपर में बैठे होगे। हाफ एन आवर के अंदर आपको क्या पता है कि आपने कम से कम नहीं तो 25 नंबर का पेपर तो सही अटेम्प्ट कर ही लिया है। मतलब अगर आपने एमसीक्यू तरीके से पढ़े होंगे बेटा 25 मार्क्स तो बेयर मिनिमम है जो आप स्कोर कर ही जाओगे। 30 भी आप यहाँ पर ला सकते हो, बट आधे घंटे में आपको बताया कि आपका 25 से 30 नंबर का पेपर पूरा हो चुका है और बाकी 2.5 घंटे में हमें बस 70 नंबर का पेपर करना है। तो हमारा माइंड एक कंफर्ट जोन में आएगा और फिर सब्जेक्टिव पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा। वहां पर हम क्वेश्चंस को कम ज्यादा लेंथ ऊपर नीचे करके मोल्ड कर सकते हैं। पर अगर आपने पहले सब्जेक्टिव पेपर किया तो वहां पर कई बार कंटेंट की लेंथ इतनी ऊपर नीचे हो जाती है कि लास्ट में हम देखते हैं हमारे पास समय नहीं बचा और जो हमारे पेपर का सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया है वहां पर मिस कर गए। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया पेपर में रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से एमसीक्यूज आपके बिल्कुल सबसे पहले अटेम्प्ट करने बनते हैं, बिकॉज उससे आप एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में पेपर में आ जाओगे। और इसके बाद बेटा आपके पास बचते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने टोटल? लाइक हो कितने क्वेश्चन करने थे? 5। तो बेटा टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने 14 मार्क्स ईच के 2.5 घंटे में। सबसे इजी मैथ्स क्या है? हर क्वेश्चन को कितना समय अलॉट करते हुए चलेंगे? हाफ एन आवर। सिंपल। तो अगर आपने हर क्वेश्चन को हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट कर लिया आपका पेपर समय से पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को रफली आप हाफ एन आवर अलॉट करते हुए चलेंगे तो 30 मिनट्स आप हर क्वेश्चन को डिवोट करेंगे। अगर 30-30 मिनट में आपका हर सवाल पूरा होता गया मतलब आपका पेपर समय से चल रहा है। लेट्स सपोज बेटा आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें आपके 30 की जगह 35 मिनट लग गए, तब आपको क्या पता है आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में 5 मिनट खींचने पड़ेंगे वरना आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। आपने बेटा सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसमें भी 35 मिनट लग गए, आप 10 मिनट पीछे चल रहे हो तो आपको वो एडजस्टमेंट करते हुए चलनी पड़ेगी। मतलब किसी ना किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको अपना समय खींचना है। या अगर आपने एमसीक्यू 30 की जगह 20 मिनट में कर दिए तो आपके पास 10 मिनट की एक एक्स्ट्रा विंडो काम करेगी। तो इतनी प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट ऑन द स्पॉट आपको पेपर में करनी पड़ेगी। बट द पॉइंट इज पेपर के हर मोमेंट पर आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पेपर समय से चल भी रहा है या नहीं। आप हेवायर मैनर में पेपर नहीं लिख सकते कि यार देखी जाएगी, इस क्वेश्चन को लिख देता हूं जबरदस्त तरीके से, 30 मिनट की जगह 45 लगे तो क्या हुआ बाकी क्वेश्चन में देख लेंगे। नहीं, हर मोमेंट ऑफ द पेपर में यू शुड नो कि आपका पेपर ऑन ट्रैक है या नहीं। आपके पास वॉच होनी चाहिए, प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने करियर को लेकर सिंसियर हो तो आप बेटा हाफ हार्टेडली मैनर में अपना पेपर नहीं लिख सकते। आपको एक प्रोफेशनल मैनर में पेपर लिखना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम एलोकेशन के साथ। एट एवरी मोमेंट यू शुड नो कि ये पेपर आपका समय पे पूरा होने वाला है या नहीं। और बेटा पेपर करना है तो कितने नंबर का करना है? 100 का बेटा। 99-98 मुझे नहीं चाहिए। मतलब अगर पेपर के बाद तुम फोन या मैसेज करके कह रहे हो सर मैंने 90 मार्क्स का पेपर किया, 95 का, वो कोई बढ़िया बात नहीं है। जब पेपर 100 नंबर का है तो इट इज इंप्लाइड कि 100 का ही करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब पूरे साल अपने आप को ग्रिल कर रहे हो उस 3 घंटे के लिए और 100 नंबर के लिए, आप 1 नंबर का पेपर कैसे छोड़ सकते हो? सर आता ही नहीं था, नहीं आता तो अपने लॉजिक से लिख करके आओ, जो तुम्हारा दिमाग दिल कहता है वो लिख करके आओ, पर पेपर अटेम्प्ट पूरा होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल आपके रिजल्ट में होगा। बेटा एक एक नंबर से कई बार हम फेल हो जाते हैं, पास होने से रह जाते हैं, एग्जामिशन रह जाती है, रैंक रह जाती है, सिंगल डिजिट रैंक रह जाती है। तो एवरी मार्क्स मेक अ डिफरेंस। तो आप उस चीज की तैयारी कर रहे हो, लास्ट मोमेंट तक उस चीज को ध्यान रखना।